अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप देख रहे हैं गपशप क्रिकेट शो। तो बेसिकली लखनऊ वर्सेस गुजरात मैच ख़त्म भी हो गया है। ख़त्म हो गया मैच, अच्छा मैच था। बट मुझे एक समझ नहीं आया, लखनऊ सुपर जायंट्स के चेज़ में जब ऋषभ पंत का ही मैं बोलूँगा, ऋषभ पंत ने थोड़ा चोक किया था। लखनऊ ने चोक किया है, पूरा फिनिश नहीं किया मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगा। क्योंकि अगर ये चेज़ होता तो आई थिंक 16 ओवर में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना लंबा ले गए। 19 के ओवर के एंड के 3-4 बॉलर पहले ख़त्म किया इन्होंने मैच। तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे, ये मैच थोड़ा सा अजीब सा लगा कि क्या हुआ है, एंड में क्या कर दिया इतनी अच्छी। क्योंकि गुजरात ने तो बकवास बॉलिंग की थी, मेरे हिसाब से बकवास बॉलिंग की थी। 15 ओवर तक आप मैच जीते हुए थे, मतलब ख़त्म था। 16 पे 17 ओवर में मैच ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन आपने अपना दिखाया कि भाई नहीं, हम तो बहुत बड़े शेर हैं, चोकर हैं। तो चोकर आप बन गए। ऐसा लग रहा मुझे साउथ अफ्रीका टीम खेल ली थी, लखनऊ थोड़ी खेल ली थी। कि लखनऊ ने इतना अच्छा बैकअप दिया, इतनी अच्छी पूरन इनिंग खेली। और एक ऋषभ पंत का मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक, जो उसने 27 करोड़ रुपये लिए, किस लिए लिए वो सिर्फ कप्तानी के लिए लिए ना, बैटिंग के लिए तो नहीं लिए उसने। उनके जो ओनर है वो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे 27 करोड़ मैंने इसको दे दिए भाई। 116 का स्ट्राइक रेट, 116। माकरम मार रहा है, पूरन मार रहा है, निकल पूरन 180 का स्ट्राइक रेट। मैं तो ये सोच रहा था कि पंत कर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। पंत की थिंकिंग फ्रेंड बदूरी ने ख़त्म किया, लेकिन वो भी उसकी भी वही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। चेज़ तो किया इन्होंने, पर वैसा मुझे चेज़ समझ नहीं आया बिल्कुल भी। वो चेज़ नहीं था जो होना चाहिए था। जो 16 ओवर में आपको ख़त्म करना था आपने, वही जैसे चेन्नई ने मुंबई के खिलाफ पहला मैच हुआ था, तो इन्होंने मेरे से 20वें ओवर में ख़त्म किया था। तो वही इन्होंने किया है, बिल्कुल सेम वही किया जिसकी उम्मीद थी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैं समझा था आज तो लखनऊ वन साइड जीतेगी। लेकिन वन साइड मुझे नहीं लगा वन साइड में, लोगों को लग रहा होगा वन साइड है, लेकिन वन साइड नहीं हुआ वो मैच। आपने जब बॉलिंग में कम बैक कर दिया था, लखनऊ ने इतना अच्छा बैटिंग इतनी अच्छी कर दी 15 ओवर में, तो 5 ओवर में एंड में हुआ क्या था आपको? आपकी नीचे का डेप्थ ही समझ नहीं आ रहा मुझे कि आप लोग क्या कर रहे हो। डेविड मिलर का समझ नहीं आ रहा, बधूनी का क्या कर रहे हैं, एंड के ओवर तक ले गया भाई। वो तो बच गया। अगर 12-13 रन होते तो फंस जाते आप लोग। तो अगर ये 220 होता फिर तो चेज़ होता ही नहीं है आपसे। तो लखनऊ के लिए बस यही बोलूँगा, गुड लक भाई ऋषभ पंत के लिए, कि उनकी फॉर्म तो नहीं है बिल्कुल भी। जो 27 करोड़ उन्होंने लिए हैं, वो किस लिए लिए हैं, किस चीज़ पे लिए उन्होंने 27 करोड़, मुझे समझ नहीं आ रहा। 27 रुपये की परफॉर्मेंस नहीं है उनकी भाई। वो कप्तान बोले कप्तानी कप्तानी तो सही करो, लेकिन अब बैटिंग तो करो भाई कुछ। लखनऊ वाले वही देखने आते हैं ना, कि कुछ और देखने आते हैं? ये आप मुझे जवाब दे दो। अब क्या ही बोल सकते हैं भाई। अब वो उनके हिसाब से है। गवन, वो जो उनके ओनर है गवन का साहब है शायद, आई थिंक, वो भी सोच रहे होंगे मैं 27 करोड़ कहाँ लगा दिया भाई। इससे अच्छा तो मैं किसी फॉरेन प्लेयर में लगाया था, 27 करोड़ में 3 मिल जाता मुझे। ये तो एक ने मेरा जीना आराम कर दिया। 118 स्ट्राइक रेट, कभी 100 का स्ट्राइक रेट, कभी 50 का स्ट्राइक रेट, पता नहीं क्या मजाक हो रहा है। पर वेल डन लखनऊ सुपर जायंट्स, गुड लक फॉर विन। पॉइंट्स टेबल में वापस आ रहे हैं, वो भी ऊपर आ रहे हैं, तो मतलब टफ फाइट तो हो रही है। अभी सनराइजर्स और उनका चल रहा है पंजाब का मैच, वो जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर उसका भी हम दिखाएंगे क्या चीज़ होता है, कैसे होता है। तो बेस्ट फॉर, गुड लक फॉर लखनऊ। अच्छी विन, बस वैसी सेटिस्फाई विन नहीं थी मेरे हिसाब से। सेटिस्फाई विन बिल्कुल भी नहीं थी, जो लोगों को लगता है तो सेटिस्फाई नहीं था। पर जो भी है अच्छी विन है। पर आप लोगों को सीखना पड़ेगा लखनऊ को, फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपनी बैटिंग में ना। तो बस यही कहूँगा, खुदा हाफिज़।